भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया इंडिया, जय हिंद, ये वो नारे हैं, वो शब्द हैं जो अक्सर अलग अलग मौकों पर हम बोलते हैं, हम जोश में बोलते हैं, हम जज्बे के साथ बोलते हैं। हमारे देश के बहुत सारे कई सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। आर्यव्रत भी कहते हैं, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका सिर्फ एक ही नाम होता है। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हमारा देश एक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, जातियों के लोग, जब देश की बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं। लेकिन अब देश के नाम पर नई सियासत को पहचान मिल रही है, एक नई सियासत शुरू हुई है। ये कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, आप देख रहे थे, उनके बयान तो हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चेहरे थे। अब शुरुआत हुई है G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर इस पर विवाद छिड़ गया है और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वो सबके सामने आ चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, अक्सर हमने इससे पहले यही सुना है, अब लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और बातें आ भी रही हैं। बीजेपी के एक सांसद उन्होंने कहा कि संविधान से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, हालांकि संविधान में इंडिया शब्द का इस्तेमाल है। इसके अलावा मोहन भागवत ने भी कहा कि अब हम सबको आदत डालनी चाहिए कि हम भारत नाम का इस्तेमाल करें, इंडिया नाम का इस्तेमाल न करें। और इसको लेकर एक नई बहस को जन्म मिल रहा है, एक नई तरह की सियासत हो रही है, नए नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात कहते हुए विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसलिए हमारा जो गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन, उससे बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अब हमें अपनी भारतीयता की तरफ आना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। गुलामी की मानसिकता और इससे जुड़ी हुई सभी चीजों का नाम बदलने का बेड़ा क्या मोदी सरकार ने उठा लिया है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस समय इंडिया शब्द पर बहुत चर्चा हो रही है। इंडिया तो हमारा देश है, लेकिन साथ ही इंडिया और भारत को लेकर कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। इंडिया इज इंडिया, यानी इंडिया तो इंडिया है, लेकिन भारत और इंडिया में क्या फर्क है? इसी की बहस छिड़ी हुई है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम है INDIA यानी इंडिया रखा है। ऐसे में इसी मामले को लेकर लगातार सियासत अपने चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो दावा कर दिया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के आमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये जयराम रमेश का दावा है। अपने एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने लिखा, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जो G20 रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 हो सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा। इधर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के दावे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कह दिया कि कांग्रेस को इन सबसे दिक्कत क्या है? भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह जानबूझकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि जब भारत जीतता है तो भारत माता की जय बोली जाती है, इंडिया माता की नहीं। इस मामले पर आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि ये इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया अलायंस की वजह से
140 करोड़ लोगों के देश के नाम को बदलना गद्दारी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को ही निशाने पर ले लिया। भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है। हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है। उन्होंने लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की भी अपील की थी। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। इस मामले पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने बीसीसीआई के ट्वीट पर लिखा, टीम इंडिया नहीं, टीम भारत इस विश्व कप में जब हम कोहली, रोहित, बुमराह, जड्डू के लिए चीयर कर रहे हैं तो उम्मीद है कि हमारे दिल में भारत हो और खिलाड़ी जर्सी पहने जिस पर भारत लिखा हो। केंद्र सरकार ने 5 दिन के लिए 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि अभी तक ये सत्र किस एजेंडे के तहत बुलाया गया है ये साफ नहीं है। अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या सदन में इंडिया शब्द को लेकर भी चर्चा होगी। देखने वाली बात है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।